हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर फाइंड करना सिखाऊंगा कि एग्ज़ाम में अगर कॉमन एरर आ गया तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि मेक हेस्ट। फिर देखो यहाँ पे मतलब कि अब्लिक लगा के नंबर ए कर दिया है, फिर लिस्ट कर दिया है, फिर अब्लिक लगा के नंबर बी कर दिया है, फिर योर शुड नॉट मिस। फिर देखो यहाँ पे अब्लिक लगा के नंबर सी किया है, फिर द ट्रेन नंबर डी कर दिया, फिर अब्लिक लगा के नंबर नो एरर किया, नंबर ई। कहने क्या मतलब दोस्तों है कि सेंटेंस हमारा एक होता है। सेंटेंस देखो 5 पार्ट में तोड़ा, यहाँ पे ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो यह टोटल हो गए 5 पार्ट। अब यह पूछ रहा किस पार्ट में गलती है, और जिस पार्ट में गलती होगी वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है तो देखो, मेक हेस्ट माने जल्दी करी, यहाँ तो कोई गलती नहीं। तो यहाँ जो लिस्ट दिया दोस्तों, लिस्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। लिस्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे योर दिया तो योर तो सब्जेक्ट होगा नहीं, तो योर की जगह पे आपको यू करना पड़ेगा। ठीक है, यू हो गया। कलर मैं चेंज करता हूँ और आगे देखिए अब लिस्ट वाले सेंटेंस में तो लिस्ट देखो, योर की जगह पे यू होगा क्योंकि ये गलत दिया है। शुड का प्रयोग किया जाता है लिस्ट वाले सेंटेंस में, शुड आता है, और शुड के बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, गलती की बात किया जाए तो गलती तो है सी वाले पार्ट में, डबल गलती कर दिया है। यहाँ पे योर के जगह पे यू होगा और नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसमें गलती मिल गई हमको, सी वाले पार्ट में गलती। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, सी निकलेगा, क्योंकि जिस पार्ट में गलती होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो सी वाले पार्ट में गलती है तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस में क्या कह रहा है, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विंग एट ऑल, नो एरर। दूसरे वाले में एरर बताना है कि एरर है या नहीं है। ठीक है, यह पूछ रहा है कि एरर है कि नहीं है। तो एक चीज़ समझो, पहले जो यह नो है ना इसको समझो। जो यह नो है कि नो के साथ अगर कोई, एक मिनट, अगर नो के साथ आपको कोई वर्ब जोड़ना दोस्तों, तो नो के साथ हमेशा हाउ टू आता, हाउ टू आता है। फिर उसके बाद जो है आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ तो नो दिया है और नो के साथ देखो टू स्विंग कर दिया है, तो गलत कर दिया कि नहीं किया। अगर इसको सही करना है, मान लो इसको अगर सही करना है, तो यहाँ देखो गलती क्या है। गलती यहाँ पहले समझो क्या है। तो नो के बाद जो यहाँ तो गलती नहीं है, टू स्विंग में गलती है। तो टू स्विंग को कैसे सही करेंगे हम, तो सबसे पहले नो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो यह टू स्विंग है यहाँ पे हाउ टू लगाना पड़ेगा, हाउ टू स्विंग। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ, हाउ टू स्विंग। अब जाके सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो गलती अगर बात की जाए दोस्तों, तो गलती कहाँ है, किस वाले पार्ट में गलती है, तो गलती तो हमको सी वाले पार्ट में मिल गया ना। देख लो, सी वाले पार्ट में गलती है कि नो जब भी यूज किया जाएगा तो नो के साथ आप हाउ टू लगाओगे जब कोई आप वर्ब जोड़ रहे हो। तो समझ पा रहे हो, तो गलती हमको सी वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखते हैं आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल, नो एरर। इसमें एरर बताना है, यानी उसकी शादी हो गई एक जो है गरीब लड़की से। तो इसमें एरर क्या हो सकता है। तो एक चीज़ समझो, जैसे मैरिड साथ दोस्तों विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। मैरिड साथ पहली बात कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता हम, लेकिन एक प्रेपोजिशन लगता है टू, मैरिड साथ विथ नहीं लगता है। जैसे कोई सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट देखो यहाँ पे ही है,
आराम से समझना, सब्जेक्ट ही है। इस सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, इज आ जाए, आई एम आ जाए, ठीक है, आई एम हो जाए, ठीक है, आर हुआ, उसके बाद वाज या वर दिया हूँ, यह हेल्पिंग वर्ब जिसको जो है लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैरिड दिया हूँ, समझना आराम से, मैरिड दिया हूँ। इस मैरिड के बाद, इस मैरिड के बाद यहाँ पे टू रहेगा, इस टू के बाद फिर कोई नाउन आएगा, समझ पा रहे हैं आप, तब क्या आएगा, नाउन आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे देखो हमको ही सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब मिल गया हमको वाज, फिर मैरिड दिया है, तो यहाँ जो बीत का प्रयोग नहीं होगा, इस बीत के जगह पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, क्या लगाना पड़ेगा, बीत की जगह पे टू का प्रयोग करेंगे, टीओ टू का प्रयोग करेंगे। तो गलती की बात किया जाए तो गलती सी वाले पार्ट में बीत के जगह पे हमको टू का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा सेंटेंस है वह चौथका है। चौथके वाले सेंटेंस में क्या गलती है उसको समझते हैं। यहाँ दिया सी सेड दैट सी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी, नो एरर। इसमें एरर बताना है, तो चौथके वाले सेंटेंस में एरर क्या होगा, तो यह देखो इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है कि अगर दैट से पहले वाला टेंस पास्ट है, तो यह देखो पास्ट टेंस है कि नहीं है, सी सेड कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। जब पास्ट टेंस है दैट से पहले वाला टेंस, तो दैट के बाद वाला, एक यहाँ पर कलर मैं चेंज करूँ कि जो दैट के बाद वाला टेंस भी पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ जो बिल है, बिल का इनडायरेक्ट में क्या कर देते हैं हम लोग, वुड बना देते हैं, बिल को वुड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस बिल के जगह पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, इस बिल के जगह पे वुड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यही इसमें गलती है। तो गलती किस वाले पार्ट मिला हमें, सी वाले पार्ट में, इस बिल के जगह पे हमको वुड करना था, ठीक है। तो एरर बहुत आसान होते हैं, बहुत टफ नहीं होता है। अगर आप ग्रामर थोड़ा अच्छे से समझ लेते हो तो आप एरर आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलिए इसीलिए मैं जो है टाइम तो ले रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो बीइंग अ फाइन डे, बीइंग अ फाइन डे, तो इसमें इसी देखो ए वाले पार्ट में गलती है, पूरा पढ़ लेते हैं सेंटेंस। यहाँ दिया वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला, नो एरर। तो इसमें एरर पूछ रहा है, तो गलती देखो इसी ए वाले पार्ट में, क्या गलती है उसको समझो। गलती यहाँ पे है, जो ये बीइंग है ना, इस बीइंग से पहले हमको इट लगाना, इट, उसके बाद बीइंग करना है, ठीक है, बीइंग करना है, बीइंग के बाद आप फाइंड डे करना है। ऐसा क्यों करना, बीइंग से पहले हमको यहाँ पे इट क्यों लगाना है, क्योंकि अगर आप सिंथेसिस पढ़े होंगे, सिंथेसिस, तो सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे ई जैम आ रहा है तो उसको बीइंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आप इट लगाए, इट के बाद आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीइंग लगाया है, लेकिन इसके पहले इट नहीं लगाया, तो यहाँ पे इट चाहिए। तो अब हमें हमारा जो सेंटेंस हुआ करेक्ट हो गया। अगर आप सिंथेसिस पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे, इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो सिंथेसिस आप पढ़े हो, तो उसमें आप अगर पढ़े हो तो समझ जाओगे हाँ इसमें गलती है कि जो है इट का प्रयोग होगा और इज एम आर बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो गलती हमको ए वाले पार्ट मिल गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सेंटेंस हमारा है 6 है, देखो यहाँ दिया मैनी आ मैन है बीन, तो 6 वाले में गलती पूछ रहा है, क्या गलती होना, मतलब क्या गलती है इसमें, सही कहाँ होगा। तो एक चीज़ समझो, एक वर्ड होता मैनी आ, तो मैनी आ जो वर्ड है ये कि फिक्स वर्ड होता, मैनी नहीं, मैनी एक अलग वर्ड, मैनी आ एक अलग वर्ड है। तो मैनी आ के बाद दोस्तों नाउन सिंगुलर आता, तो मैन तो सिंगुलर नाउन लगाया है, मैन सिंगुलर नाउन है। लेकिन जो वर्ब आता है ना दोस्तों, मैं कलर चेंज करूं,
जो वर्ब आता है तो वह जो यहाँ पे हैव बीन दिया है तो वह वर्ब भी सिंगुलर आता है। तो यहाँ जो हैव दिया है इस हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। ठीक है, हैज बीन करना पड़ेगा। कहने मतलब ये है कि हैव बीन के जगह पे हैज बीन करना पड़ेगा। तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट में है। किस वाले पार्ट में लगा गलती, इस बी वाले पार्ट में है कि हैव बीन नहीं आएगा, हैज बीन आएगा। ठीक है, क्योंकि मैनी आ एक अलग वर्ड होता है, तो मैनी आ के बाद एक जो नाउन आता है वह सिंगुलर आता है, अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो हैव बीन की जगह पे हैज बीन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको कॉमन एरर फाइंड करना आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया योर फ्लैट इज सुपेरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यहाँ दिया नो एरर, इसमें एरर बताना है, इसमें क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ देखो एक चीज वर्ड है सुपेरियर, तो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है, ये सुपेरियर आ गया, सुपेरियर। ठीक है, प्रायर आ गया, इन्फेरियर आ गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, इन्फेरियर आ गया। तो इन सब के साथ ही दोस्तों, इन सब के साथ ही पहली बात, आप जो है देन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इन सब के साथ ही जो सारे वर्ड हैं इनके साथ ही आप कंपैरिजन के लिए यानी कंपेयर के लिए टू का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे देखो देन दिया है, इस देन की जगह पे क्या हमको यूज करना है बताइए। इस देन की जगह पे हमको टू का प्रयोग करना, टीओ टू। अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट में आपको मिला, गलती इस बी वाले पार्ट में है। ठीक है, देन की जगह क्या आता है, टू आएगा, क्योंकि सुपेरियर हुआ, प्रायर हुआ, इन्फेरियर हुआ, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, इनके साथ ही हम कंपैरिजन के लिए टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कुछ जो है एडियंस होते हैं, कुछ एडियंस से एरर उठा लेता है। जिसे यहाँ पे इन डिटेल्स दिया है ना, यही इसमें गलती है। इन डिटेल्स की जगह पे दोस्तों इन डिटेल होगा, डिटेल्स में मतलब डिटेल्स नहीं करना पड़ेगा, डिटेल करना पड़ेगा, यस को हटाना पड़ेगा, इन डिटेल, यही सही है, इन डिटेल करना पड़ेगा। मैं कुछ वर्ड लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं कलर चेंज करके लिखूँ, जैसे आ गया इंटरवल, इंटरवल से नहीं आप कर सकते हो, इंटरवल नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटरवल हो गया। फिर दिया है कि इंडेंजर आ जाए, जैसे इंडेंजर आ जाए, और इन कन्फ्यूजन आ जाए, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, इन कन्फ्यूजन दिया हो, इन कन्फ्यूजन से नहीं कर सकते हैं, इन कन्फ्यूजन, वैसे मेरे मोबाइल में जगह नहीं है लिखने के लिए। इसी तरह से इंडेंजर, इन टर्बल, इन कन्फ्यूजन, इन डेट आ गया। तो एक कहने क्या एरर कैसे देगा, इसमें क्या करता है ना, एरर में यहाँ पे यस लगा देता हम। ठीक है, यही इसमें एरर कर देता है, जैसे इन डेंजर्स कर देगा यस लगा दे, इन कन्फ्यूजन्स कर देगा यस लगा देता है। तो यही इसमें गलती है कि जब भी रहेगा यूज इंटरवल करेंगे, इसमें इंटरवल्स नहीं कर सकते, इन डेंजर की यूज किया जाएगा, इन कन्फ्यूजन की यूज किया जाएगा। तो गलती यही है, जब भी क्वेश्चन उठाएगा इन डिटेल में देखो इन डिटेल्स कर देता है, यस लगा देता है, तो यही गलत हो जाता है। ठीक है, यही हमारा गलत हो जाता है। सही क्या होगा, बी वाले पार्ट में गलती है, इन डिटेल करना पड़ेगा, डिटेल्स नहीं करना पड़ेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
एक मिनट दोस्तों, मोबाइल हैंग मार रही है, देख लीजिए। ख़त्म करें इसको। यहाँ दिया कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म, नो एरर। इसमें एरर बताने, इसमें एरर क्या हो सकता है? तो इसमें देखो एरर यही है कि कैटल अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो कैटल्स नहीं करेंगे, कैटल करेंगे। एक मिनट, पेन क्यों नहीं चल रहा हमारा? कैटल, ठीक है। तो इसमें गलती मिलेगी हमको, गलती हमको इससे ए वाले पार्ट मिल गया। देखो इसमें यस लगा दिया है ना, कैटल्स, हटा दो यस को, सही हो गया हमारा सेंटेंस। फिर देखो इसको समझो, 10 वाला सेंटेंस लास्ट है, यू आर रियली सीनियर देन मी। फिर देखो यहाँ पे देखो क्या लगाया, सीनियर लगाया हम, और सीनियर के साथ देन का प्रयोग किया, जबकि देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। जैसे सीनियर आ जाए, एक मिनट, पेन ही नहीं चल रहा हमारा, कहने वाले से सीनियर आ जाए, सीनियर हो, जूनियर हो, ठीक है। तो इन सब के साथ दोस्तों अगर आपको कंजंक्शन लगाना, जो मतलब कंपेयर करना है, आप टू का प्रयोग करोगे। तो यहाँ जो सीनियर दिया है, तो यहाँ देखो देन लगाया हम, तो यहाँ पे देन की जगह पे आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे। तो गलती बताइए किस वाले पार्ट मिला हमें? गलती हमको बी वाले पार्ट मिल गया, यहाँ पे अब लिख लगाया हम, ठीक है। तो यह टोटल मैं 10 क्वेश्चन लाया था, और मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन एरर, अगर आप इंग्लिश का चैप्टर आता है एग्जाम में, तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वही 10 क्वेश्चन लाया था और मैं समझा रहा हूँ, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। आप मेहनत करिए, आपका जरूर एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप जरूर एग्जाम को पास कर जाओगे, ठीक है। बस इस वीडियो में यहीं तक है।